हेलो बच्चों। सो एज पर यूर डिमांड एलआर के एक सेट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप ये समझिएगा कि इस पर्टिकुलर सेट में अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए, या इस तरीके का अगर सेट आपके पास होता है तो उसका अप्रोच का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, सो बहुत केयरफुली यहाँ पे समझिएगा। दिस सेज दैट ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर 7 people in a town. Any pair of them could be stranger, acquaintance, or friends. All relations are mutual. For example, if A is a friend of B, then B is also a friend of A. Similarly, if A is a stranger to B, then B is also stranger to. Partial information about the number of friends, acquaintance, and strangers of each of these peoples among them is given in the table below. So here are information given in the table, and a few additional facts is also given here. This says that A, B, and C are mutual strangers. Okay, so that means that A, B, C are mutual strangers. So A is the strangers of B as well as C. Similarly, B का strangers A N C हो जाएगा, तो राइट A N C, एंड C के लिए हमारे पास क्या होगा, A होगा एंड B होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो जो बोल रहा है वो कर सकते हैं। एक और चीज आप ध्यान से समझिएगा, तो आपको मिल रहा है कितने फ्रेंड्स हैं, 7। तो इसका मतलब जो भी इनका म्यूचुअल रिलेशंस बन सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर का, तो अगर मैं ए की बात करूं तो कितने रिलेशंस बनेंगे, तो 6 लोग बने तो 6 रिलेशंस बनेंगे, राइट। तो चलिए पहले इसके अकॉर्डिंग जो जो फिक्स आप कर सकते हैं ना कि किसके कितने फ्रेंड्स है, एक्विटेंस और स्ट्रेंजर्स है, वो पहले कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। तो अमूदा के 4 अगर स्ट्रेंजर्स और एक एक्विटेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि एक पक्का फ्रेंड होगा, टोटल 6 होने चाहिए। बी आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, सी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, डी के लिए कुछ नहीं, ई एफ के लिए, बट इसके लिए अगेन 2 कॉलम अगर हमारे पास फिल्ड है तो 5 हो गया, तो यहाँ पक्के से मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे कर लिया, फिर हमने फर्स्ट पॉइंट को यूटिलाइज कर लिया है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास बोल रहा है कि ए डी एंड एफ आर इज फ्रेंड। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि ए डी एंड एफ आर इज फ्रेंड। तो इज फ्रेंड इज ए डी एज वेल एज एफ। नाउ एज बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि म्यूचुअल यहाँ पे चीजें चल रही है, जैसे ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का भी फ्रेंड है। इसका मतलब क्या है कि ई और ए अगर फ्रेंड है तो ए का फ्रेंड कौन होगा, ई होगा पक्के से। ई का फ्रेंड डी है तो डी का फ्रेंड भी ई होगा, और एफ में भी ई आने वाला है। ठीक है, अब ऐसे आपको यहाँ पे देखना है, और जैसे अभी ध्यान से आपको एक चीज दिखेगा कि क्या दिखेगा कि सर अमूदा का एक ही फ्रेंड था और वो फ्रेंड मुझे मिल गया कौन, ई। तो इसका मतलब क्या है कि अमूदा का और कोई फ्रेंड नहीं आ सकता, तो बाकी जो बचेंगे वो एक्विटेंस में या तो स्ट्रेंजर में जाएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास बोल रहा है थर्ड दैट सी एंड जी आर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब सी का एक फ्रेंड आपको पता है दैट इज जी, एंड जी का एक फ्रेंड आपको पता है दैट इज सी। आगे इंफॉर्मेशन पे चलते हैं, तो बोल रहे हैं एवरी फ्रेंड ऑफ ए इज एन एक्विटेंस ऑफ बी। मतलब ए का जो भी फ्रेंड है वो बी का एक्चुअली क्या है, एक्विटेंस है। तो ए का कितना फ्रेंड्स है, एक। तो मैं यहाँ पे आगे इसको पढ़ लेता हूँ, बोल रहा है एंड एवरी एक्विटेंस ऑफ बी इज अ फ्रेंड ऑफ अमीदा। ओके, जितने एक्विटेंस यहाँ पे होगा उतने ही इसके फ्रेंड। तो एज बिकॉज ये ऑलरेडी फिक्स है एक, और उतने ही एक्विटेंस यहाँ पे होंगे, तो आई कैन से कि ये एक ही होगा, और वो होगा कौन, ई ही होगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ से। आगे की लाइन क्या बोल रहे हैं कि एवरी फ्रेंड्स ऑफ बी इज एन एक्विटेंस ऑफ ए। बी का हर एक फ्रेंड जो है वो ए का एक्विटेंस है, एंड एवरी एक्विटेंस ऑफ ए इज फ्रेंड ऑफ बी। तो एवरी एक्विटेंस ए का बी का फ्रेंड है, तो इसका मतलब क्या है कि ए के अगर एक एक्विटेंस है तो बी के फ्रेंड भी एक होंगे। अब इससे क्या मिल गया बच्चों कि बी का अगर एक फ्रेंड है, एक एक्विटेंस है, तो इसका मतलब 4 इसके क्या रहे होंगे, स्ट्रेंजर रहे होंगे। यहां से चीजें क्लियर हो रही। अब ध्यान से समझना कि हमने अभी यहाँ पे ये वाली लाइन तो कंप्लीटली यूज हो चुकी है, बट ये वाली लाइन थोड़ी अभी बची हुई है। कैसे, क्योंकि पर्सन तो मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो पर्सन होगा वही पर्सन यहाँ पे आने वाला है, या यहाँ आपको पता चल गया तो उसी को आप यहाँ पे रखने वाले हो। ये चीजें फॉर श्योर आपको ध्यान में रखनी है। एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन जितना था हमने टेबल में सारा फीड कर दिया है। अब एडिशनली और क्या क्या चीज देख सकते हैं वो ध्यान से आपको समझना है यहाँ पे। तो एज बिकॉज आई कैन सी कि कई जगह पे नंबर ऑफ एक्विटेंस एक है, कई जगह पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स एक।
एक फ्रेंड्स मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या आती है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहां से अगर मैं जी से स्टार्ट करूं तो जी का एक ही फ्रेंड हो सकता है और वो कौन है, सी। तो चूंकि जी का एक ही फ्रेंड है तो जी सी के अलावा और किसी का फ्रेंड नहीं हो सकता। अब ध्यान से सोच समझ के मुझे बताइए कि जी अगर सी के अलावा और किसी का फ्रेंड नहीं हो सकता है, ठीक है, तो मेरे पास बी जो है, क्या उसमें नंबर ऑफ फ्रेंड्स के नीचे यहां बी के सामने जी आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वो फ्रेंड ही नहीं हो सकता बी का। एंड बी के इक्विटेंस में एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो जी है और बी का रिलेशन क्या होगा कि जी यहीं पे आना चाहिए, स्ट्रेंजर बन रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो एफ में और ई में आई कैन सी कि एफ का एक ही फ्रेंड है और वो फ्रेंड कौन है, ई। तो अगर चूंकि एफ का कोई और दूसरा फ्रेंड नहीं है तो एफ भी किसी का फ्रेंड नहीं हो सकता। तो एफ अगर किसी का फ्रेंड नहीं हो सकता इसका मतलब बी का भी फ्रेंड नहीं हो सकता। तो बी का अगर एफ फ्रेंड नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, तो पक्के से स्ट्रेंजर होगा। तो सर बी के चारों स्ट्रेंजर्स मिल गए, एक एक्विटेंस मिल गया, बचा कौन? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि डी आपने यहाँ पे नहीं लिखा। जैसे ही आप कॉलम फिल करते हो रिवर्स भी उसको करते चलो। कहने का मतलब क्या है कि आपने अभी तक यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बी में क्या क्या ए और सी पहले से लिखा हुआ था, तो ए के सामने और सी के सामने आप बी लिख चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बी और जी की रिलेशन क्या बोल रहे हैं कि बी और जी स्ट्रेंजर है, तो इसका मतलब जी और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर। ये भी फिल आउट करते चलिए एट द सेम टाइम। फिर बी और एफ आपने बोला कि स्ट्रेंजर है, तो इसका मतलब एफ में यहाँ पे बी क्या होगा, स्ट्रेंजर होगा। सिमिलरली अभी हमने अगर यहाँ पे देखा कि B और E में इक्विटेंस हम लिख चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि E और B में यहाँ पे क्या होगा, इक्विटेंस आने वाला होगा। A और E में फ्रेंड है तो हम E और A फ्रेंड ऑलरेडी लिख चुके हैं, B और C ऑलरेडी डन है हमारे पास। B और D यहाँ हमने क्या निकाला है, फ्रेंड, तो इसका मतलब कि D और B भी यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, फ्रेंड होने वाला है। यहां तक से सारी चीजें समझ में आ गई है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो हमने एक ऑलरेडी फिल कर लिया है, क्या, बी। वो पूरी तरीके से हमारे 4+1+1 सारे कौन कहां पे आने वाले हैं, सारे पता चल चुके हैं हमें। अब एक बार शुरू करते हैं और हम ए पे जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ए में क्या कुछ और हमें मिल सकता है। फ्रेंड्स तो ऑलरेडी मिल चुका है। इक्विटेंस की बात करें तो यहां से हमें पता था कि बी का जो फ्रेंड है वही ए का इक्विटेंस होने वाला है, तो इसका मतलब वो तो आपको पता चल चुका है, वो कौन आएगा, डी। बाकी सारी चीजें फिल आउट कर दीजिए यहाँ पे, मतलब ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, एफ और जी बचा वो कहां से होगा, यहीं से होगा। अब वापस रिवर्स ऑर्डर भी कर दीजिए, मतलब ए और डी इक्विटेंस है तो डी का ए में क्या होगा, इक्विटेंस होगा, लिख दीजिए। फिर ए और एफ अगर स्ट्रेंजर है तो इसका मतलब एफ का स्ट्रेंजर यहाँ पे कौन होगा, ए होगा पक्के से, वो भी लिख दीजिए। फिर ए और जी स्ट्रेंजर है तो जी और ए भी क्या होगा, स्ट्रेंजर होगा, तो वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए कि जी ए स्ट्रेंजर। जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं तो एक तो ये तो पहले ही से मेरा कंप्लीट हो चुका था। जी में देखूं तो मुझे नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स 2 चाहिए थे, मिल गए। एक इक्विटेंस एक फ्रेंड चाहिए था, वो भी मिल गया, तो बचे 3 क्या हो गए, इक्विटेंस में आ जाएंगे हमारे पास। तो ए बी डन है, सी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कौन कौन होगा, तो सर डी होगा, ई होगा एंड एफ होगा। जैसे ही आपने जी में इक्विटेंस डी ई एफ लिख दिया, अब आप ये जाइए कि जी और डी अगर इक्विटेंस है विच मीन्स कि डी एंड जी भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विटेंस। सिमिलरली जी और ई इक्विटेंस है तो ई और जी यहाँ पे, जी यहाँ पे भी आएगा एंड जी एफ वाले के इक्विटेंस में भी आएगा। क्या ये चीजें क्लियर हो रही है? अब जैसे ही ये क्लियर हो रही है तो आपका क्या हो गया कि गौतम वाला आपके पास सारा चीज मिल गया जी का। एंड ध्यान से अगर देखोगे तो एजिल में आपको यहाँ 3 मिल गए, 2 यहाँ एक ही बचा हुआ था, तो यहाँ कौन बचा हुआ आ सकता है, तो एक ही बचा हुआ है, दैट इज सी। तो सी यहाँ आ गया, एजिल कंप्लीट। अब जैसे ही सी और ई के बीच का रिलेशन मुझे क्या मिला, स्ट्रेंजर, तो इसका मतलब सी और ई का भी रिलेशन यहाँ पे क्या मिलने वाला है, स्ट्रेंजर मिलने वाला है। तो 3 मुझे यहाँ मिल गए, एक मुझे यहाँ मिल गया, 4, एक यहाँ पे बचा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग डी पे आएंगे तो ज्यादा हमारे लिए काम आसान होगा। कैसे सर, 2 यहाँ मिल गए, 2 यहाँ, 4 और यहाँ 2 चाहिए, तो जो बचे 2 वो यही होंगे। तो ए एंड बी ऑलरेडी डन था हमारे पास, सी एक बचा हुआ है उसको यहाँ रख देते हैं, डी ऑलरेडी है, ई के बाद एक एफ बचा हुआ है उसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब इससे मुझे पता चल गया कि डी और सी स्ट्रेंजर है, तो इसका मतलब सी और डी पक्के से स्ट्रेंजर होगा, लिख दीजिए यहाँ पे। एंड डी और एफ अगर स्ट्रेंजर है तो एफ और डी भी स्ट्रेंजर होगा, वो भी यहाँ पे लिख दीजिए।
जैसे ही आप लिखते हैं तो आप सी में आप आइए और यहां से देखिए कि आपने ऑलरेडी डी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ पे सी में आइए और सी में ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपने 4 हो गए, यहाँ एक 5, यहाँ एक जो बचा है वो रह जाएगा। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे कितने लोग हो रहे होंगे, 4। बचा कौन है, तो ए बी हमारे पास ऑलरेडी डन है, डी ई एफ बचा हुआ है बच्चों, तो एफ मेरे पास यहाँ पे आएगा। जैसे ही एफ और सी का रिलेशन आपको क्या मिल रहा है कि इक्विटेंस है, तो इसका मतलब यहाँ से एफ और सी के रिलेशन में क्या आ गया कि इक्विटेंस हो गया। अब मुझे 3 यहाँ पे मिले, 2 5, एक यहाँ पे 6, तो इसका मतलब एफ इज ऑल्सो डन, सी इज ऑल्सो डन। तो अब ध्यान से देखिए कि सारी चीजें आपने ऑलरेडी फिल की। तो अगर आप यहाँ पे एक तो ये पॉइंट ध्यान से रखना है, एंड दूसरा कि जैसे ही आपको एक मिल रहा है रिलेशन ना, दूसरे वाले के सामने वाले कॉलम में भी आप क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए। तो आपकी लाइफ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस में खास करके। आई होप सो कि ये चीजें समझ में आ रही होगी कि कैसे हमने यहाँ पे फिल आउट किया है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको जो यहाँ पे मैंने फिल आउट किया है उसी को मैं ऑलरेडी यहाँ पे फिल आउट करके रख चुका हूँ। आप ध्यान से देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि ई है, डी है, एफ जी बी सी, ई है, डी है। अच्छा यहाँ पे गलती से आ गया बच्चों, एफ यहाँ पे ई होगा, ई है, डी है, एफ है, सी है, बी है, जी है, ठीक है। फिर डी ई ए सी जी एफ, तो हमारे पास डी ई ए सी जी एफ मिल गया। फिर जी एफ बाकी सारे एक तरफ, जी एफ सब एक तरफ। फिर बी ई ए जी सी एफ, आप ध्यान से देखिए कि बी ई ए जी सी एफ मिल गया। ए डी एफ बी जी एन सी, ए डी एफ बी जी एंड सी लिखा हुआ है। ई जी सी डी बी ए, ई जी सी डी बी ए, सी डी ई एफ बी ए, सी डी ई एफ बी ए, सब मैं यहाँ पे लिख रखा हूं। अब इसको क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि हु आर द गौतम्स एक्विटेंस, तो जी का एक्विटेंस में डी ई एफ है, डी ई एफ कहां पे है, डी ई एफ, तो दैट मींस व्हाट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्लियर है, डोंट लुक एट दिस, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। सेकंड नंबर हमारे पास क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दीज पेयर्स शेयर द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ओके, तो मैं सी और ई का रिलेशनशिप देखता हूं, तो सी में ई मुझे स्ट्रेंजर की तरफ दिख रहा है, स्ट्रेंजर वाले में, और डी और जी का मैं देखूं तो डी और जी एक्विटेंस में मिल जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, सेम पेयर नहीं है। बी एंड सी की रिलेशन में देखूं तो सी और बी अगेन स्ट्रेंजर है। डी एंड ई की रिलेशन देखूं तो वेयर इज डी, डी एंड ई फ्रेंड हो गया, ये भी नहीं मिला। फिर ए एंड जी हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, तो ए में हमारे पास जी का अगेन स्ट्रेंजर ही दिया हुआ है। ई एंड एफ हमारे पास क्या बनता है, तो ई एंड एफ फ्रेंड बन जाता है, अगेन नहीं है, तो पक्का लास्ट वाला तो ऐसे भी आंसर होगा, बट मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। दैट इज बी ई, हमारे पास क्या मिल रहा है कि बी है उसमें ई एक्विटेंस है, एंड एफ जी, तो एफ हमारे पास है, एफ में जी एक्विटेंस है, तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नंबर 4 आंसर। आई होप सो ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बोल रहा हु इज एन एक्विटेंस ऑफ ए, तो ए का एक्विटेंस कौन है, डी, डी कहां पे है, ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर दिस। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हु इज एन एक्विटेंस ऑफ सी, तो सी के एक्विटेंस कौन है, एफ है, तो एफ मतलब ऑप्शन नंबर 4। 4 सवाल ऑप्शन वाले थे, डुएबल थे, बन गए। अब पांचवा, हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ई हैव, तो ई के कितने फ्रेंड्स है बच्चों, 3, तो यहां पे आप आंसर रख दीजिए कि 3 फ्रेंड्स। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मेनी पीपल आर इधर अ फ्रेंड और अ फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड ऑफ ई, तो अभी यहां बोल रहे हैं कि हाउ मेनी आर इधर डायरेक्टली ई का फ्रेंड है या तो फ्रेंड का फ्रेंड है, तो ई का डायरेक्टली फ्रेंड तो अभी हमने ऊपर से देखा कितने हैं, 3। अब फ्रेंड के फ्रेंड जितने होंगे उनको ऐड कर देंगे, तो ई के हमारे पास फ्रेंड में 3 ए है, तो ए के फ्रेंड में कौन है, सिर्फ ई इटसेल्फ है, तो कुछ ऐड नहीं होगा। फिर मेरे पास डी है, तो डी में ई खुद भी है और एक बी भी है, तो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड में आ गया कि ई का फ्रेंड डी और डी का फ्रेंड बी, तो एक मेरे पास यहाँ पे आ गया। फिर ई का एक और फ्रेंड कौन है, एफ, और एफ का फ्रेंड एक ही इटसेल्फ है, तो और कुछ आएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। आई होप सो ये कि क्लैरिटी आपको थोड़ी सी मिल रही होगी कि इस पर्टिकुलर टाइप के सवाल अगर आते हैं तो इनको अप्रोच कैसे करना चाहिए, ठीक है। चलिए, thank you for watching the video guys. Please do subscribe and share with your friends. Keep learning. Happy learning.